गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं वाई टिम कुक इज ओपनिंग एप्पल स्टोर्स इन इंडिया। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। 18 अप्रैल को एप्पल ने इंडिया में अपना पहला स्टोर मुंबई में खोला और सिर्फ उसके 2 दिन बाद ही 20 अप्रैल को दिल्ली में एक और स्टोर खोला। यूं तो एप्पल इंडिया में 1997 से है, लेकिन अपना पहला स्टोर खोलने में इसे लग गए 26 साल। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया जो पिछले साल एप्पल के टोटल प्रोडक्शन का 1% एक्सपोर्ट किया करता था, इस साल उसने 7% एक्सपोर्ट किया। क्या ये सिर्फ तुक्का है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी डाल दी, इंडिया में स्टोर भी खोल दिया, एप्पल का सीईओ खुद इंडिया आ गया, बड़ा पाव खा रहा है यहाँ पे। ऐसा क्या हो गया इंडिया में जो इंडिया की आगे पीछे इतना घूम रहा है? इतनी मेहरबानी क्यों? अभी तक तो कुछ समय पहले तो चाइना को डार्लिंग मान के बैठा था। अमेरिकन तो भैया इतने स्वार्थी आदमी, बिना मतलब किसी के बाप के सगे नहीं। तो इंडिया के पीछे मेहरबान है तो उसके पीछे का कारण क्या है? और जब कोई कंपनी किसी कंट्री पे मेहरबान होती है तो क्या क्या स्टेप उठाती है और कैसे पता पड़ता है कि ये कंपनी इस देश को लेके सीरियस हो गई? इस वीडियो में करेंगे इन सभी चीजों का डिटेल एनालिसिस। देखो, ये खबर कि स्टोर खुल गया ये सबको पता है, सबने छाप दी, वीडियो बना दी। बस खबर के पीछे की खबर क्या है वो आपको सिर्फ इस चैनल पे मिलेगी, आम आदमी के लिए आम भाषा में। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। बात शुरू करते हैं शुरू से। एप्पल की इंडिया में एंट्री हुई 1997 में। वो मैकिंटोश लेके आया, पूरा फोकस था मैकिंटोश को बेचने पे, और कोई अपना प्रोडक्ट इंडिया में वो लॉन्च नहीं किया या बेचने के लिए थोड़ा कतराते थे, क्योंकि इंडिया को मानते थे सब नीश मार्केट। अरे बोले इंडिया 97 में था भी क्या? एक गरीब देश था, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं थी, इकोनॉमी में रफ्तार नहीं थी, लोग जेब में पैसे नहीं थे, हम या तो सस्ती चीज ढूंढते थे या वैल्यू फॉर मनी। एप्पल जैसी लग्जरी और क्लासी प्रीमियम चीज के लिए कहाँ पैसे? तो एप्पल को भी पता था, इसलिए उस समय इंडिया को ज्यादा भाव नहीं दिया। उसमें एक रूल भी था कि इंडिया में अगर आपको अपना काम करना है तो 30% जो प्रोक्योरमेंट है या परचेज है आपको लोकल सोर्स से करना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा यार हमको लोकल सोर्स से नहीं करनी, हम तो नहीं करेंगे। एप्पल की जो इंडिया टीम थी उसने एप्पल की अमेरिकन टीम को प्रपोजल दिया कि भैया इंडिया भी अच्छा मार्केट है, यहाँ पे खोल दो स्टोर। तो एप्पल की अमेरिका टीम ने कहा छोटी मोटी कंट्री में नहीं खोलते, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि एप्पल का उस समय अफेयर चल रहा था चाइना के साथ। उसने कहा भैया कहाँ इंडिया के चक्करों में पड़े हो, ये देखो चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, गजब डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा, यहाँ पे पैसे भी ज़्यादा और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ती। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करानी है? चाइना चलो, एकदम सस्ते में कर देंगे, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है, 95% से ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में कर रहे हैं। बेचना है तो चाइना में बेचो। एप्पल की सेल का 25% चाइना से आता है, हर चौथा फोन या चौथा प्रोडक्ट भाई साहब वहाँ बिकता है। तो जब एप्पल या अमेरिकन इतने ज़्यादा बिजी थे चाइना में ही प्रोडक्शन और सेल करने को, तो उनको इंडिया की सुध ही नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वक्त का पहिया घूमा, इनको लगाया चाइना तो बहुत तेजी से दौड़ रहा, नंबर 2 इकोनॉमी आ गया और इस स्पीड से दौड़ेगा तो यार एक दिन हमारे सर पे आके बैठ जाएगा। तो फिर अमेरिका ने कहा भैया इससे थोड़ा सा पिंड छुड़ाना पड़ेगा, इसको ज्यादा हवा दे दी अपन ने, इससे हाथ खींचने पड़ेंगे। पर भैया हाथ खींचे नहीं जा रहे क्योंकि सारा प्रोडक्शन उनके भरोसे, सारी सेल भी लगभग उनके भरोसे, तो यार इनको छोड़े वगैरह पार तो नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्या करें? बीच में कोरोना वाला लफड़ा आ गया, फिर चाइना आंखें दिखाने लग गया, उधर से ट्रेड वॉर होने लग गया। 2013 के आसपास अमेरिका ने रेडियो पूरे वर्ल्ड ने स्ट्रेटजी बनाई कि यार चाइना पे डिपेंडेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई है, अपन को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी चाइना +1, यानी चाइना में तो अपना बेस रखो क्योंकि यहाँ सस्ता भी है और सेल भी है, लेकिन चाइना पे डिपेंडेंसी मत रखो। चाइना के अलावा एक कंट्री, एक जगह और डेवलप करनी पड़ेगी ताकि कल को कोई टेंशन हो गई, कोई दिक्कत हो गई तो अपने पास भैया दूसरा जुगाड़ तो हो, रिप्लेसमेंट तो हो। तो अमेरिका बोला भैया चाइना का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो कौन सी वो कंट्री है जो चाइना को रिप्लेस कर सकती है? कमेंट बॉक्स में नाम बताओ फटाफट, और मुझे पता है कमेंट बॉक्स भर जाएगा इस नाम से, जो नाम है इंडिया। इंडिया एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे बैठा है जहां पे चाइना आज से 15-20 साल पहले उस समय चाइना सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी थी, आज इंडिया सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। उस समय चाइना की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही थी, आज की डेट में इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। उस समय चाइना में यूथ बहुत ज्यादा था, आज इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है। तो एप्पल बोला मिल गया रिप्लेसमेंट, इधर जाना मांगता है।
पिछले साल इंडिया में जो एप्पल की सेल है वो ये 6 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 50,000 करोड़ रुपए की सेल हमने करी है। और उससे पिछले साल ये मात्र 34,000 करोड़ थी, एक साल में 50% बढ़ गए। जहां पूरे विश्व में एप्पल का रेवेन्यू 8% की रेट से बढ़ रहा है, इंडिया में 45% की रेट से बढ़ रहा है। इंडिया में सालाना 15 करोड़ से ज्यादा फोन की सेल होती है, जो कि चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा 2025 तक इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल व्यापार हो जाएगा $400 बिलियन का। इंडिया में जो प्रीमियम फोन का मार्केट है वो बढ़ गया। जहां पहले 30,000 से ऊपर की वैल्यू के 100 में से 4 फोन बिकते थे, अब 100 में से 7 फोन बिकते हैं, यानी प्रीमियम फोन का मार्केट डबल के आसपास हो गया है। और टिम कुक ने अब की बार जो इनकी क्वार्टरली कॉल चल रही थी उसमें खुद ने कहा कि भैया सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो दिखा रहा है वो तो इंडिया ही दिखा रहा है। तो वो जो अपना जो अगला बड़ा मार्केट है वो इंडिया है। अमेरिकन की लाट धक्का दी आप लोगों ने यार। ये सब की शुरुआत कैसे हुई? मैंने कहा 2013 में इन्होंने सोचा था चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का, तब से ढूंढना चालू किया। 2016 में लगा इंडिया इज द मार्केट। टिम कुक एप्पल का सीईओ जिस कंट्री को गिनते ही नहीं थे, 16 में खुद इंडिया आना पड़ा और आके इंडियन गवर्नमेंट से बात की कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कहते हो, जो तुम्हारा 30% जो लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर इसमें छूट दे दो तो हम यहाँ कर लें प्रोडक्शन चालू। अब की बार इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, जा नहीं देते। लेकिन उन्होंने कहा भैया इंडिया में है ना पैर तो रखना पड़ेगा। तो उन्होंने हैदराबाद में एक बड़ी रिसर्च लैब खोली और 4,000 आदमी वहां पे एम्प्लॉय किए और इंडियन गवर्नमेंट को कहा देखो रोजगार दे रहे हैं, आगे भी देंगे, मालिक खड़ी कर पा करो। गवर्नमेंट ने कहा सोचते हैं। 16 के बाद से इन्होंने कहा कि यार ठीक है इंडिया पे थोड़ा दबाव बनाना है, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन चालू करना पड़ेगा। इंडिया जब देखेगी यार इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतना रोजगार कर रहे हैं, शायद थोड़ा मौका दे। तो 2017 के बाद से धीरे धीरे लोकल प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाना चालू कर दिया। 2008 से लेकर 18 तक का टोटल करें तो 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म बिक चुके थे। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी का किसी देश में इंटरेस्ट करता है तो सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले उनका मेन बंदा आता है और पीएमवीएम से बात करता है। 2016 में ट्राई करके देख लिया। सेकंड चीज वो क्या करते हैं, वहां पे एक रिसर्च सेंटर डालते हैं उस चीज को समझने के लिए, मार्केट, वो इन्होंने डाल दिया। थर्ड चीज कहते हैं वहां के लोकल मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। तो जो पुरानी टीम थी बोले यार तुम्हारे से नहीं समझ रहा इंडिया, अब हमारी नई स्पेशल टीम आएगी। तो 2018 में नोकिया के आकाश चौधरी हैं, उनको उन्होंने कंपनी में लिया। इंडिया की सेल्स अब तुम संभालोगे, इंडिया के मार्केट को समझते हो, तुमने खूब नोकिया बेचा है, अब भैया आईफोन बेचो। एप्पल का जो पूरी टॉप मैनेजमेंट थी इंडिया की, पूरी चेंज करके एकदम नई टीम ला दी कि भाई तुमको नया टास्क दिया है। अभी 6 महीने पहले एक और चेंज किया। इंडिया की पूरी रिपोर्टिंग जो होती थी वो लंदन ऑफिस में होती थी। अमेरिका ऑफिस वाले कहते थे छोटा मार्केट है। अब 6 महीने पहले लंदन से रिपोर्टिंग अमेरिका में डायरेक्ट ले ली। बोले नहीं हमें पल पल की खबर चाहिए भैया, मार्केट बड़ा हो गया। हाँ, एप्पल के आने में ऐसा नहीं कि एप्पल ने अपनी जोर से मेहनत लगाया, लेकिन गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिला। गवर्नमेंट ने कहा भैया मेक इन इंडिया करना है तो भैया थोड़ा प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने 2020 में PLI स्कीम लॉन्च की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन करो और अगर इस मात्रा से ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन कर दोगे, बहुत ज्यादा करोगे, तो हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, कुछ कैशबैक देंगे। तो उस चक्कर में बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया आने लगी। अगस्त 2020 में जो लोकल सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट थी कि 30% लोकल करना पड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट भी हटा दी। तुम आराम से आ जाओ, सोर्स करो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आज की डेट में जो 3 ताइवान के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं आपके, फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, इसके 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉय इंडिया में काम करते हैं और 5 बिलियन से ज्यादा के आईफोन इन्होंने इस साल बनाए हैं और एक्सपोर्ट किए। इसीलिए जो 1% था वो 7% हो गया। पहले चाइना में लेटेस्ट फोन होते थे, हमारे पुराने वाले मॉडल होते थे। इंडिया में भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन बनने चालू हो गए। फॉक्सकॉन इंडिया में एयरपोर्ट बनाने की सोच रहा है कि यार एयरपोर्ट भी बनाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ रहा है और चाइना से धीरे धीरे कम जा रहे हैं और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी काम में आ रही है। एप्पल ने अपनी सेल बढ़ाने के पूरे प्रयास कर लिए, जितने भी तरीके सेल के हैं सारे काम में ले रहा है। सबसे पहले प्रीमियर रिटेल काउंटर पे बेचता है। इमेजिन कि आपने स्टोर देखे, वहां तो इनकी सेल होती है। एप्पल के प्रीमियम रीसेलर लॉन्च कर दिए कि भैया जो सेकंड हैंड आईफोन का डीलिंग है वो भी वहां पे हो पाएगी। फिर लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर है जहां पे मल्टीपल बड़े बड़े शोरूम है, जहां पे कई ब्रांड एक साथ रहते हैं, वहां भी इन्होंने शुरुआत कर दी। फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन पे ऑलरेडी काफी समय से बेच रहे हैं और 2020 में इन्होंने खुद का ऑनलाइन स्टोर और लॉन्च कर दिया। और रही सही जो चीज बाकी थी वो उन्होंने स्टोर खोल के अभी 18 अप्रैल को पूरी कर दी। आप सोचो एप्पल इतनी पुरानी कंपनी है और 200 देश है, और इंडिया सिर्फ 23वां देश है जिन्होंने उन्होंने खुद का स्टोर खोला है। आज के पहले सिर्फ 22 देश थे जिन्होंने काबिल समझा था कि यहाँ पे अपना स्टोर खोलना चाहिए। इंडिया 23वां देश है। तो सबसे ज्यादा स्टोर है यूएस में 271, फिर चाइना में है 53, यूके में है 39, इंडिया में अभी 2 हो गए। मुझे लगता है कि अगले 5 से 10 साल में इंडिया में भी शायद 8 से 10 स्टोर हो जाएंगे और टॉप 10 कैटेगरी में इंडिया लीड करेगा। तो इस एप्पल के नए स्टोर के लिए भैया हजारों एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 170 लोग सिलेक्ट हुए हैं। इनको एप्पल के बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं कंट्री, वहां बुलाया गया, वहां का एक्सपीरियंस दिया गया, 8 महीने ट्रेनिंग दी गई है, तब जाके इस स्टोर में लॉन्च किया है। और मैं आपको बस जाते जाते एक बात बताना चाहता हूँ, भाई लोग आगे बढ़ो, खूब पैसा कमाओ।
आज तो एप्पल की लाट टपकी है, आगे एक एक करके सारे ब्रांड आएंगे, घुटने टेक के आएंगे, रोजगार भी देंगे, मैन्युफैक्चरिंग देंगे और बहुत कुछ देंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, अमेरिका जरूर पूछेगा भाई तू कैसा है। इंडिया की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, नंबर 1 भी हो गया है, तो ये भी एक कारण है। पर ये पॉपुलेशन बढ़ने से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये अपन अगली वीडियो में कवर करते हैं। तो अगली वीडियो का बेसब्री से वेट करना, उसमें मैं बताऊंगा कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है ये फायदे की चीज है कि माइनस की चीज है, और माइनस है तो प्लस कैसे होगा। अगर आपको लगता है कि छोटी सी खबर कि यार एप्पल ने स्टोर खोल दिया, स्टोर के पीछे इतनी बड़ी खबर बनाई और इतनी डिटेल बताई है, तो वीडियो को अप्रिसिएशन जरूर देना, चैनल सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा है। बाकी अगली पॉपुलेशन की वीडियो में मिलते हैं जरूर। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है राहुल भाई ने, कि राहुल सर ने, कि उन्होंने ये चीज़ बताई हमें कि कुछ बैक हिस्ट्री इसके पीछे क्या है। क्योंकि पहले सही बात है, कोई भी कंपनी भाई उधर ही जाती है जहाँ से उनको कोई चीज़ नज़र आती है। अब ये तो नहीं ना कि वो वहाँ से उठकर पाकिस्तान अपना खोल दें स्टोर। ख्वाब देख रहे हैं, वैसे बता रहा हूँ भाई, फिर बिजली नहीं आनी, बिजली नहीं आती है, वो गाली करता है। लेकिन ये कि भाई आप इस चीज़ को देखें कि सही बात है, अब इंडिया की तरफ आया एप्पल, तो काफ़ी ज़्यादा सही बात है। देखो ना, हमने एक स्टोर ही ओपन देखते हुए देखा था कि भाई स्टोर ओपन हो गया, अच्छी बात है। लेकिन एक पीछे स्टोरी थी ना, वो एक जानना भी जरूरी थी, और आज भाई ने भाई अच्छा एक एक्सप्लेन भी किया है। अब देखो ना, चाइना एक काफ़ी मतलब कि उनके ऑलरेडी एक इतनी सप्लायर थी, स्टोर भी उधर थे चाइना में। लेकिन एक यूएसए और एप्पल एक कंपनी भाई एक ही समझ ले आप, और है भी उनकी। लेकिन जब से चाइना के साथ उनका एक मतलब कि एक झड़पें हुई हैं और एक दूसरे को उन्होंने आंखें दिखाई हैं, तो इसी वजह से भाई उन्होंने एक मतलब कि चाइना पर काफ़ी एक जो डिपेंड थे ना, उन्होंने एक कम कर दिया। वो इंडिया की साइड पर निकल गया, क्योंकि एक वो गुब्बारा भी था, वो एक मतलब कि अमेरिका को पता ही नहीं चला, वो तो 6 मान से उधर उड़ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि आज शी जिनपिंग का हैप्पी बर्थडे आज ही आया है। लेकिन जब उन्होंने सारी सिक्योरिटी उनकी मतलब कि जो भी बेसिस की सारी सिक्योरिटी हासिल कर ली थी, तब उनको जाकर पता चला। तो इसी वजह से भी वो काफ़ी नाराज़ हुए, और अब वो भाई इधर इंडिया में आ चुके हैं एप्पल स्टोर, और काफ़ी देखकर भी खुशी भी हुई है। लेकिन ये कि ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है भाई, ज़ाहिर बात है, इधर तो वो भाग रहे हैं, लेकिन और भी स्टोर ओपन होंगे और रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन ये कि अपनी भाई कंट्री के लिए देख ले कितना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई नहीं, असल में मामला जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हुआ है जब से इनका वो एक वार स्टार्ट हुई है ना, इकोनॉमिक वार, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली। उसके बाद जो है ना वो अमेरिका ने ये चीज़ सोची। लेकिन ये कि एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, अमेरिका खुद क्यों नहीं तैयार कर रहा। हालांकि उधर भी तो मतलब इतनी आबादी तैयार करते हैं भाई, उधर 172 स्टोर है उनका। अच्छा, उधर भी तैयार करते हैं। हाँ, उन्होंने लेकिन मतलब रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनको जो है ना वो मजीद कारोबार जो करना है भाई, आपका ये साथ लेकर। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो भाई एक बहुत अच्छा स्टार्ट है इंडिया में। अगर अब संभालना तो आपने लोगों ने ही है, लेकिन ये कि जिस तरह उन्होंने एक एंट्री दी है ना इतनी मेहनत के बाद, तो ये एक इसके पीछे जो है ना वो काफ़ी मेहनत थी अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कि भाई अगर आने वाला वक्त भाई इंडिया के लिए बिल्कुल एक गोल्डन है जो लग रहा है, और उसमें देखें उनकी अपनी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, और जिस तरह प्रोडक्शन के हवाले से और भी कंपनीज जो है ना वो इधर इंटरेस्ट आप शो करें, क्योंकि मेन होती है बड़ी कंपनी की एंट्री की। जैसे ही वो इन हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो बाकी जो है ना उनको उनका इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है इस चीज़ के ऊपर। और आप आने वाले वक्त में देखना कि किस तरह जो है ना नहीं, इस साल तो इंडिया का ये साल भी काफ़ी गोल्डन रहा है। अब देखो ना, एक इकोनॉमिक बूस्ट कार की सबसे बड़ी ये बात है। अब एक आज की खबर है कि एक मतलब के ऑयल के मतलब कि उन्होंने सऊदीया को भी पीछे छोड़ दिया है, और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो कि इस साल हुई हैं। लेकिन इधर पाकिस्तान में भाई इस साल अभी तक इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो हमने क्या करना है। देखो ना, अब 2022 में जिस तरह हम वीडियो देखते थे, बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल वीडियो देखनी, और उस वक्त जो है ना वो हमें लग रहा था, और सर प्रशांत भी इस चीज़ के ऊपर बात करते थे, बाकी भी हम बहुत सारी वीडियो देखते थे, तो इस चीज़ के ऊपर था कि 2023 में आपको बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट देखी जाएंगी इंडिया में कि आप शॉक्ड होंगे इस चीज़ के ऊपर।
और वो वाकई दिन ब दिन जो है ना वो ऐसी ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है। लेकिन ये जो एप्पल वाला सीन हुआ है ना, ये यार कमाल का सीन हुआ है। अब देखो एक ब्रांड है और लोग जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तरसते हैं। आप देख लो हमारा क्या सीन है, हमें कोई भी एप्पल का कोई मोबाइल लेना पड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है ना वो हमें पाकिस्तान में एक दफ़ा अप्रूव्ड करवाना पड़ता है गवर्नमेंट की तरफ से, तब जाके उसमें जो है ना वो सिमें चलती हैं। और हमारे लोग बेचारे क्या है, वो ले तो लेते हैं एक तरह का 2-3 लाख 4 लाख का जो है ना वो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आके जो 1.5 लाख 2 लाख अप्रूव करवाने का भरना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, 30,000 का एक साथ मोबाइल ले लिया, उसके साथ वाईफाई अटैच करके जो है ना वो उसको जो है ना उस बेचारे चलाते हैं। 1 लाख और 20,000 रुपया लगता है एप्पल का एक, मतलब के जो कि आपने अप्रूव कराने के लिए कराना होता है इधर नहीं, अब तो पाकिस्तान में। 150 प्लस हो गया भाई, जब से ये हुकूमत आई है ना 1,50,000 65 60 जो है ना इस चीज और ये कर्म हम पर किया था इमरान खान साहब ने भाई। नहीं देखो ना आप कैसे गाली एक देते हो। अजीब सी बात है ना, आप मोबाइल तो ले ले इतना महंगा, फिर एक अप्रूव भी कराएं। इसलिए भाई एक पाकिस्तान में कुछ चंद गिने लोगों के पास होता है आईफोन नहीं तो किसी के पास नहीं होता। वो लेते भी ही मजबूरी के लिए जिनको नहीं है। रखना अब पड़ता है, हमारे ले पास है लेते ये भी नॉन पीटी है, मतलब अप्रूव्ड नहीं हुआ वो, हम ऐसे ही चला रहे हैं वाईफाई के साथ। हैं। हाँ ये मोबाइल है इसके साथ अटैच किया है। लेकिन ये बहुत बड़ी भाई न्यूज़ है इंडिया के लिए, और हम तो चाहते हैं कि जिस तरह आने वाले वक्त में वो कह रहे हैं कि 5-10 साल में जो है ना वो तादाद जो है ना वो 10 तक हो जाएगी। लेकिन देख लो किस तरह एक मतलब एक सिस्टम वो बनाते हैं, और उनका मालिक जो है ना वो CEO खुद आया है इंडिया के अंदर और उसने ओपनिंग की है। बिल्कुल, और काफी- आने वाले वक्त में बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट जो है ना वो नजर आएंगी, और बहुत भाई एक खुशी की चीज़ जी है। बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।